राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग लागे नहीं महान रोग मिट जाए। बोलो जय 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 रघुनाथ। एक साधक भाई का प्रश्न है कि बार बार इतना दृढ़ता पूर्वक आप नाम जपने को क्यों कहती हैं? क्या हो जाएगा नाम जपने से? क्या नाम का कोई प्रभाव वास्तव में होता भी है? क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य इस बात की ओर है कि नाम जपने से कल्याण हो जाएगा? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई, एक कथा सुनते हैं, एक महात्मा द्वारा करवाए गए अनुभव को सुनते हैं और जानते हैं कि नाम कितना प्रभावशाली है। एक महात्मा को एक राजा ने अपने महल में सत्संग के लिए बुलाया। सत्संग पूरा होने के बाद राजा ने संत से कहा, महात्मा से, कि गुरुवर, राज्य की प्रगति और सुख शांति हेतु कोई मंत्र दीजिए। उसी समय राजा की बात सुनकर संत ने राजा को नाम मंत्र दिया। बोले, हे राजन, आप राम 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 जपा करो। राजा को कुछ ठीक बात नहीं लगी। फिर थोड़ी देर हुई, राजा कहने लगा कि हे महात्मा, हे संत जी, कोई मंत्र तो दीजिए। राजा की बात सुनकर संत को थोड़ा गुस्सा आ गया। वास्तव में संत ने क्रोध किया नहीं, अपितु राजा को बतलाने के लिए और बैठे सभी लोगों को प्रकट करने के लिए गुस्से का स्वांग रचा। वे कहने लगे, हे राजन, तुम बिल्कुल गधे हो। मंत्र 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 चिल्ला रहे हो। मैंने अभी तो तुमसे कहा कि राम राम रटो। राजा ने अपने प्रति गधे शब्द का जैसे ही संबोधन सुना, मन ही मन राजा क्रोधित हो गया। क्रोध का भाव उसके मुखमंडल पर प्रकट होने लगा, किंतु वह कुछ बोला नहीं संत के आगे। राजा को क्रोधित देख संत ने कहा, हे राजन, तुमको जैसे ही गधा कहने पर बुरा लगा, क्योंकि तुम जानते हो कि गधे अर्थात क्या। गधे शब्द को सुनते ही तुम्हारी स्मृति में जो उसकी छवि है वो तुम्हारे सामने आ गई। इससे तुम्हारा क्रोध जाग गया। राजन, जब गधा शब्द सुनकर तुम इतने लाल पीले हो गए हो, क्रोध जाग गया है, तुम्हारी मानसिक शांति नष्ट भंग हो गई है, तो सोचो, जब बार बार पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मनोयोग से तुम राम 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 अपनी जिह्वा से जोर जोर से रटोगे, तो तुम्हें कितनी शक्ति और शांति मिलेगी। राम राम जपने से राम की छवि तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगेगी। राम जी के से गुण तुम में प्रकट होने लगेंगे, उत्पन्न होने लगेंगे। तुम्हारे हृदय में भी राम के प्रभुत्व का, राम के देवत्व का प्रकाश होने लगेगा। हे राजन, ये शब्द ब्रह्म स्वरूप है। शब्दों की ऊर्जा मन को प्रभावित कर तन को गति देती है। संसार शब्दों से संचालित होता है। बुरे शब्द कहने पर आसुरी शक्तियां जागृत होकर मानसिक ऊर्जा का नाश करती है, और अच्छे शब्दों के प्रयोग से देवीय शक्तियां जागृत होती है, जिससे मानसिक, शारीरिक, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मंत्र अर्थात क्या? वे महात्मा कहते हैं, मंत्र जपने से मन तर जाता है, तर हो जाता है, उससे लिप्त हो जाता है। मन को तर करने वाला, मन को भिगोने वाला, मन को परिवर्तित करने वाला, मन को परिवर्धित करने वाला, मन को परिमार्जित करने वाला राजन मंत्र होता है। और इस जगत में सबसे बड़ा मंत्र राम नाम है, जिसे देवों के देव महादेव जपते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें राम नाम मंत्र प्रदान किया, जो तत्काल तुम्हारे कल्याण को सुनिश्चित करने वाला था। इस प्रकार उन महात्मा द्वारा राजा को समझाए जाने पर राजा को राम नाम महामंत्र की महिमा का ज्ञान हुआ। राजा ने उसी समय महात्मा के चरणों में गिरकर उनसे वह नाम मंत्र स्वीकार किया, दीक्षा को दिए गए मंत्र को ग्रहण किया और नित्य निरंतर राम 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 अपने हृदय में जप अपनी ऊर्जा को बढ़ाया, अपने राज्य का संचालन किया, अपने कार्यों को करने लगा, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक
फैलने लगी, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, उसे मानसिक शांति की प्राप्ति हुई, उसका यश गान होने लगा। इस प्रकार राम नाम जपने से उस राजा का प्रभुत्व फैलने लगा। इसलिए बंधुवर, नाम ऐसा है जो जीव के मन को परिवर्धित करने वाला है, परिमार्जित करने वाला है। इसलिए बार बार नाम जपने को कहा जाता है। जपते 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 नाममय जीव हो जाता है, जीव का हृदय परिवर्तित होने लगता है, जीव के हृदय को संबल मिलने लगता है। नाम केवल नाम नहीं है, नाम शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म होने के कारण वह हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने वाला है। इसलिए बार बार संत महात्मा और प्रत्येक व्यक्ति को बार बार नाम जपने का विनम्र निवेदन किया जाता है। नाम जपने से नामी से एकाकार होने का अवसर मिल जाता है। नाम रटते रटते जब आप और मैं राम 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 इस प्रकार राम जपते हैं तो राममय होने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। राममय होने से आनंदमय होने का मार्ग खुल जाता है। इसलिए नाम जपना प्रयोजन सिद्ध है। इस जीवन का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है, आनंदमय होना, सत्य चित्त आनंद को प्राप्त हो जाना, और वह केवल और केवल नाम के प्रताप से ही संभव है। क्योंकि कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम है, जो भी आपको प्रिय है, उसे जपिए, उसे पकड़ लीजिए। निश्चय मानिए नाम के प्रताप से आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।